गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं कि क्यों हम जो है ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग में हम पैसा क्यों नहीं बना पाते। ठीक है, सिंपल है। देखो, ये चीज समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। राइट माइंडसेट के ऊपर पूरा वीडियो है और इस माइंडसेट को आपने अगर समझ लिया तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, इन चीजों को आपके साथ कोई नहीं शेयर करा। आपके साथ पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है राइट माइंडसेट के ऊपर मैंने। तो इसको आप आराम से समझते हुए चलना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बिल्कुल भी इधर उधर वाली बात नहीं, सीधा फोकस हमारे पॉइंट पर। ठीक है, अब भाई पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है सर? पैसा बनाना है मुझे मार्केट से। ठीक है, हर एक को क्या है, क्या बनाना है? पैसा बनाना है। सिंपल सी बात है, दे वांट मनी, है ना, प्रॉफिट। दे वांट प्रॉफिट, है ना, सिंपल है। तो उनको क्या चाहिए? मनी चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब चक्कर क्या पड़ रहा है, हम लोग एक बार सोच के देखना। हर इंसान ना ट्रेडिंग में, जो इंसान ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आ रहा है ना, वो बंदा फेल हो रहा है। ये चीज समझने की कोशिश करना और इस चीज को मतलब पकड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, बहुत समझाने की कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से। जो इंसान ट्रेडिंग में, ठीक है, जो इंसान ट्रेडिंग में इसके पीछे भाग रहा है, किसके पीछे? मनी के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, पैसे के पीछे। ठीक है, वो बंदा फेल हो रहा है। सिंपल, वो बंदा क्या कर रहा है? फेल हो रहा है। सिंपल है, ये चीज आप देख लेना, किसी के ऊपर भी लगा लेना। ठीक है, किसी के ऊपर भी लगा लेना। इफ यू आर रन बिहाइंड मनी, प्रॉफिट्स, पैसा, इसके पीछे भाग रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लॉस खा रहे हो और मार्केट आपको बाहर कर दे रहा है। बिल्कुल लॉस दे रहा है और बाहर कर दे रहा है। ठीक है, तो सर अब हम करें क्या? भाई हमें तो प्रॉफिट चाहिए, है ना, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, हमें तो पैसा चाहिए सर। हम और इसके यहाँ पे और करने क्या है मेरे भाई? तुम्हें यहाँ पर जो है माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भागना पड़ेगा। ठीक है, समझो, प्रोसेस की नहीं, प्रॉफिट की नहीं, प्रोसेस के पीछे भागना पड़ेगा। दोनों ही पीछे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपने इसके पीछे भागा, ठीक है, अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, आपको इसके पीछे भागना पड़ेगा। मैं बोलता रहा हूं 90% आर रन बिहाइंड दिस। ठीक है, 90% लोग जो है वो इसके पीछे भाग रहे हैं और हमें जो है उस टॉप 10% पे आना है जो प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भाग रहे हैं। अब ये चीज जो है आपको थोड़ी सी टिपिकल लगने वाली है। देखो भाई, बहुत सिंपल है। देखो, मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा, लेकिन जो चीज टिपिकल है तो है, उसको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये टिपिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि स्ट्रेटेजी पे तो हर कोई बात कर रहा है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई 50 चीजें बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो चीज है, रियल चीज, वो है प्रोसेस। उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई टॉक ही नहीं कर रहा, कोई सेटअप ही नहीं है इसके ऊपर, कोई स्टेप्स नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, अब मेरे भाई तुम्हें ये पता चल गया कि मुझे स्ट्रेटेजी की, मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने थ्री इडियट्स सबने देखी है। थ्री इडियट्स जो है हम सबने देखी है। ठीक है, उधर उसमें थ्री इडियट्स में क्या बात बोली जाती है? थ्री इडियट्स में क्या बोला जाता है कि भाई सक्सेस के पीछे मत भागे। ठीक है, स्किल्स के पीछे भाग। सक्सेस जो है आपकी, वो आपको झक मार के पीछे आएगी। ये होता था ना, हमने ये डायलॉग सुना है ना सबने कि भाई सक्सेस के पीछे भागेगा तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। अगर आप स्किल्स के पीछे भागोगे तो सक्सेस जो है वो झक मार के पीछे आएगी। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है, वी नो दैट थिंग। ठीक है, अब हम कहे सेम फॉर्मूला अगर ट्रेडिंग में डालें, हम प्रॉफिट के पीछे, मनी के पीछे और पैसे के पीछे ना भागकर, ठीक है, बिकॉज वहां तो हम जब भाग रहे हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ लॉस हाथ में आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्रोसेस के पीछे भागे, अब सर प्रोसेस के पीछे भागना क्या है, वही तो स्टेप बताऊंगा, उनके स्टेप बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा बड़ी रामायण नहीं करनी है उसके अंदर, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप। अब आते हैं सर, ये बात तो समझ में तो आ रही है। इस चीज पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना किन किन को ये चीज मुझे समझ में है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ना, अगर इसको एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरे भाई, अगर आप कमेंट नहीं करोगे, अगर आप सही में एहसास नहीं कर रहे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, आपको जो है वो फील करना पड़ेगा कि जो ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है। अब आता है सर प्रोसेस के पीछे भागना कैसे। प्रोसेस के पीछे भागने का मतलब क्या है कि देखो सिंपल, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जैसे कि आज हम जो है अपनी लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो मॉर्निंग से लेके, सुबह मॉर्निंग से लेके और इवनिंग तक, लास्ट नाइट तक, हम लोग सोने से पहले जो भी काम कर रहे हैं,
इसे हम लोग बोलते हैं अपना प्रोसेस। अपनी लाइफ स्टाइल का एक प्रोसेस होता है कि मॉर्निंग में हमारा एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि हमारा एक शेड्यूल है, हमारा एक शेड्यूल है हमारे पास कि भाई हम सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठेंगे, 7 बजे उठ के हम लोग क्या है 7:30 तक अपना जो है मेडिटेशन करेंगे या अपना वॉशरूम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ देर मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के बाद क्या है 8 बजे हम जो है अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद 9 बजे हम जो है रेडी होंगे अपने जॉब के लिए, जो भी है हम जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या है एक प्रोसेस है। 9 बजे हम ऑफिस जाएंगे, 11 बजे तक हम ऑफिस पहुंचेंगे, ऑफिस से बाद हम काम करेंगे, वहां से हम 6 बजे निकलेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज माई प्रोसेस। और फिर अपना जो है डेली का जो दिनचर्या है मेरी, उसे मैं अपने फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर भी क्या है सेम प्रोसेस है। अब क्या है यहां पर भी सेम प्रोसेस है। आप लोग क्या कर रहे हो उस प्रोसेस को इग्नोर कर रहे हो और यू आर रन बिहाइंड पैसा, बस पैसे के पीछे भाग रहे हो। क्योंकि क्या है आपको दिखाया वो जाता है, ठीक है। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे देखो आपको बस पैसा दिखाया जा रहा है, प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, ठीक है, मनी दिखाई जा रही है। कोई भी जो पीछे का प्रोसेस है उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब प्रोसेस के पीछे बात कैसे करनी, पहुंचना कैसे है वहां पर, देखो सिंपल है। अपना 1 घंटा 1 आवर डेली यू हैव टू गिव 1 आवर, ठीक है। जब आप प्रोसेस को कैसे अडॉप्ट करो, जब आप किसी से जुड़ोगे तो 1 आवर आपको चार्ट रीडिंग को देना ही देना है, चाहे आप कैसे भी निकालो उस 1 आवर को, ठीक है। अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो आप कोई कहे सर मुझे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो भाई आपके पास टाइम नहीं है, इफ यू हैव नॉट टाइम तो आपके पास और अदर ऑप्शंस है। यू कैन गो फॉर ETF ट्रेडिंग। आप ETF के साथ ट्रेड कर सकते हो। सिंपली आपको महीने में सिर्फ कुछ नहीं देना, सिर्फ वीक में या महीने में 1 दिन देना है, ठीक है। आप ETF ट्रेडिंग करो और टाइम नहीं है आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है ना इन्वेस्टिंग में, आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये जो फिक्स टाइम है ये देना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट। अब कोई शॉर्टकट है नहीं है, ठीक है। अगर आप अपना टाइम शॉर्टकट फाइंड आउट करने में खराब कर दोगे तो बहुत सारा टाइम तो उसी में खराब हो जाएगा, ठीक है। 1 आवर चार्ट्स को डेली, ये 1 आवर के अंदर पहले क्या होगा आपसे सिर्फ 20 चार्ट देखे जाएंगे। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, 20 से आप 30 पे पहुंचोगे, ठीक है। 30 से आप कितने 50 से पहुंचोगे। अब ऐसे मत करना कि चार्ट देख के आप पलट दो। चला चार्ट में जो भी दिखाई दे रहा है, जो आपको दिख रहा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कोई पैटर्न, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, हर एक को आपको क्या करना है मार्क करना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको कैसे करना है, तो अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आपको इस एक्सरसाइज करने की प्रोसेस को बताऊंगा। नीचे मुझे मिनिमम 50 कमेंट्स चाहिए। आप 50 कमेंट्स आप करते हो तो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 20 चार्ट देखे जाएंगे, उसके बाद 30, 30 के बाद 50, धीरे धीरे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। 50 एक आवर में अगर 50 चार्ट देख पा रहे हो यू आर डूइंग वेरी वेल। ये आएगा आफ्टर 4 और 5 ईयर्स, ठीक है। 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये लेवल पहुंचोगे, है ना। अब क्या है जैसे मैंने बहुत सारे चार्ट में 1 घंटे में 50 चार्ट देख लेता हूँ, बिकॉज क्या है अब क्या है मुझे दिख जाता है कि हम इसके अंदर हेड एंड शोल्डर बनना है, इसके अंदर ये बनना है, इसके अंदर ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें ये रेंज बननी है, इसमें ये ट्रेंड लाइन बननी है, इसके अंदर ये बनना है। तो अब मेरा वो 1 आवर के अंदर 50 चार्ट जो है अब होना स्टार्ट हुआ है। कई बार 50 नहीं होता, कई बार 40 बीच में अटक जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, है ना। और हम धीरे 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 एक लेवल पर पहुंचते हैं। 1 आवर आप दोगे आपको समझ में आएगा। 1 आवर आपको देना है किसमें, 1 आवर आपको देना है अपने सेटअप को बैक टेस्ट करने में, ठीक है। जब आप कर लोगे ना ये चार्ट्स आप देख रहे हो, आपका दिमाग जो है धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। धीरे धीरे अपना एक सेटअप बनाओगे, उस सेटअप को क्या करना है बैक टेस्ट करना है, डेली बैक टेस्ट करना है, खुद से बैक टेस्ट करना है, मैनुअली करना है, 1 बाय 1 कैंडल के साथ करना है। टाइम लगेगा, हो सकता है 2 से 3 महीने भी लग जाए, ठीक है। तो ये आप करोगे ना तो आप जो है बटन दबा के जो बैक टेस्टिंग होती है उसमें मजा नहीं आता। खुद से एक एक कैंडल आप बैक टेस्ट करोगे तो आप बहुत सारी चीजें साथ के साथ अपग्रेड करते चलोगे। जो प्रॉब्लम है उस सेटअप के अंदर आप उसको पहले से ही फाइंड आउट करके उसको दूर करते हुए चलोगे। बिकॉज क्या है आपको दिख रहा है कि यार मेरे स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहे हैं, तो आप वहीं की वहीं इसको रिफाइन कर दोगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा, आपके हाथ में दिख रहा होगा कि 7 दिन के अंदर मेरे 3 स्टॉप लॉस सिर्फ इस रीजन की वजह से कटे हैं, तो इस रीजन को मैं हटा दूं यहाँ से, है ना। कि भाई मेरी एंट्री जो है सुबह 15 मिनट की कैंडल पे हो रही थी, इसको 15 मिनट पे ना करके मैं 10 मिनट पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको जब आप खुद से बैक टेस्ट करते हो तब आती है, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस का पार्ट है। प्रोसेस के पार्ट में मैंने क्या बोला, फर्स्ट 1 आवर देना है आपको चार्ट्स पे, सेकंड 1 आवर देना है बैक टेस्टिंग पे, और लास्ट 1 आवर जो देना है
वो आपको देना है माइंडसेट पे। ठीक है, माइंडसेट पे कैसे देना है भाई, जब मैं अपने इनिशियल टाइम में था तो मैं डेली 2 घंटे जो है सिर्फ माइंडसेट की वीडियोस को देखता था। बहुत जो रियल में मतलब जिनके ऊपर कोई व्यूज नहीं होते, क्योंकि माइंडसेट के बारे जो सिस्टम होता है ना उस पर कोई व्यूज नहीं होता, कोई नहीं देखता उनको। ठीक है, लेकिन राइट माइंडसेट जो है ना, जब आप लगातार एक ही चीज को सुनते रहते हो, डिसिप्लिन बनो डिसिप्लिन बनो, कैसे डिसिप्लिन बनो, स्टेप्स बता रहा है कोई इंसान, बार 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 एक ही स्टेप्स बता रहा है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके वो बैठ जाता है ना, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो बैठ जाएगा ना, तो अपने आप आपकी डिसिप्लिन होने की एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी, बिकॉज आपको एक नीड नजर आ जाएगी कि मुझे ये करना ही है। ठीक है, आपके लिए इसी टाइप के पूरे माइंडसेट के ऊपर ना मैंने बहुत सारे सेशन जो है बना रखे हैं। देखो ये सेशंस मैंने इसी पे बनाए, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे बनाए। ठीक है, 36 मंथ में 7 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं कोई यहाँ पर आपको लालच नहीं दे रहा, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ प्रॉपर, किससे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, राइट पोजीशन साइजिंग फॉर्मूला, टॉप 3 ETF, ये चीजें ना आपको बहुत आगे लेके जाती हैं। अगर आप इन चीजों को माइंडसेट को देखो ना, तो ये सेशन आपको बहुत मैटर करते हैं। लगातार आप इनको देखोगे, दिन में 2 बार आप इनको देखोगे, आपका माइंडसेट अपने आप धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 घंटे डेली के मुझे देने हैं अपने प्रोसेस को बनने में। ठीक है, जब आप 3 आवर्स डेली दोगे ना, तो आपका प्रोसेस जो है बन जाएगा। 1 आवर मैंने आपको बोला चार्ट्स में, 1 आवर मैंने बोला आपको बैक टेस्टिंग में, और 1 आवर बोला मैंने माइंडसेट पे। ठीक है, ये 3 आवर अगर आप देते हो किस पे, ये आपका हो गया किस में, ये आप दोगे चार्ट्स में, ये आप बैक टेस्टिंग में दोगे, और ये आप दोगे माइंडसेट पे। अगर आपने इस पे वर्क कर दिया, 3 घंटे डेली दे दिए, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने अगर आपने ये दे दिए, अब सर इसमें कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो सर ट्रेडिंग तो हमने की नहीं, पैसा तो हमने कमाया नहीं, है ना। अरे मेरे भाई, पैसा साइड करना पड़ेगा। हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, प्रोसेस के पीछे भागना पड़ेगा। दिस इज द रीजन लोग फेल हो रहे हैं। पहले दिन से दे आर रन बिहाइंड दी पैसा। ठीक है, प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं। आपको पहले दिन से इसके पीछे भागना है, इस प्रोसेस के पीछे भागना है। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको सही में समझ में आया है कि यार इस प्रोसेस से हम रियल में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सही में समझ में आया है, नहीं आया। वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। नई हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नई हो चैनल को, इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेंगी, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।